बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोके। स्टूडेंट पिछले कुछ वीडियो से हम इनहेरिटेंस को कवर कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस इन जावा हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और जावा के अंदर हम इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं, फिर मैं आपको एक समझने के डायग्राम के थ्रू इसको समझा दूंगा कि हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कैसे करते हैं और एंड पे हम जो है ना एक जावा का प्रोग्राम भी लिखेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन देते हैं व्हेन 2 or more classes extend the same class इट इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अगर आपके पास एक ऐसी क्लास है जिसके साथ दो क्लासेज जो है ना या दो से ज्यादा क्लासेज जो है ना एक्सटेंड है या इनहेरिट है, तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस की समझ टाइप है। यहाँ पे देखें हमारे पास एक क्लास है पब्लिशर। अब पब्लिशर वो बुक पब्लिशर भी हो सकता है या टेप पब्लिशर भी हो सकता है। अब पब्लिशर क्लास के साथ दो क्लासेस जो है ना हमने वो कर दी है, इनहेरिट कर दी है। बुक को इनहेरिट कर दिया पब्लिशर के साथ और टेप को कर दिया हमने पब्लिशर के साथ इनहेरिट कर दिया है। तो अगर डेफिनेशन देखें तो जब यानी कि दो या दो से ज्यादा क्लासेस किसी क्लास के साथ एक्सटेंड हो जाए तो इस तरह की सिचुएशन को हम जो है ना वो क्या कहते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस कह देंगे। अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं जावा के अंदर, तो हम क्या करेंगे, क्लास बना लेंगे पब्लिशर के नाम से। ये हमारे पास जो है ना हमारी मेन क्लास होगी या पेरेंट क्लास हो जाएगी। तो हमने क्या किया है, क्लास बनाई बुक के नाम से और उसको एक्सटेंड कर दिया पब्लिशर क्लास के साथ। और फिर हमने एक क्लास बनाई टेप की क्लास बनाई और उसको एक्सटेंड कर दिया हमने पब्लिशर के साथ। यानी कि दो क्लासेस हमारी एक्सटेंड हो रही हैं, पब्लिशर क्लास के साथ एक्सटेंड हो रही हैं। तो अब हम इसका प्रोग्राम लिखने के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने सॉफ्टवेयर इक्लिप्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम स्टार्ट में एक क्लास बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं पब्लिशर। ये ले जी, हमने एक क्लास बना दी है जी पब्लिशर। और उसके बाद यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं हम बुक और उसको एक्सटेंड कर देते हैं हम पब्लिशर के साथ। ये ले जी, अब बुक की क्लास किसके साथ एक्सटेंड हो गया, पब्लिशर के साथ। और इसी तरह हम एक और क्लास बनाते हैं और उसका मैंने नाम रख दिया है टेप और उसको भी हम एक्सटेंड कर देते हैं पब्लिशर के साथ। ये ले जी, हमारी पब्लिशर क्लास जो है ना हमारी क्या बन जाएगी, एक पेरेंट क्लास बन जाएगी। बुक और टेप क्लास हमारी दोनों इसकी चाइल्ड क्लास बन जाएंगी। अब पब्लिशर क्लास के अंदर हम वो एट्रीब्यूट या मेथड वो डिफाइन करेंगे ये दोनों के साथ जो दोनों के अंदर जो है ना आ सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसी डेफिनेशन यानी कि एट्रीब्यूट बना दूं जो एक के साथ आ रहे हो दूसरे के साथ उसके अंदर ना शामिल हो सकते हो, तो फिर इस तरह आपका प्रोग्राम सही तरह नहीं चलेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बनाता हूं और उसको मैंने नाम दे दिया है प्राइस। अब प्राइस बुक की प्राइस होगी और जो है ना आपके पास जो है ना वो टेप की भी कोई ना कोई प्राइस लाजमी होगी। अब बुक के अंदर जो मैं बनाऊंगा आपका क्या कहते हैं, इसके अंदर डाटा मेंबर बनाऊंगा, वो मैंने बना दिया जी बुक के अंदर हम कह देते हैं जी पेज। अब पेज जो है ना वो बुक के तो हो सकते हैं बट टेप के पेज नहीं होते, समझे बात की। तो अगर मैंने इसको प्राइवेट किया है तो इसको जो है ना हम यहाँ पे, अच्छा उसके बाद अब टेप के अंदर जो है ना अगर मैं डाटा मेंबर बनाने की कोशिश करता हूं तो मैं यहाँ पे बनाता हूं जी इंटीजर मिनट्स। अब देखिए मिनट्स जो है ना वो टेप के हो सकते हैं लेकिन बुक के नहीं हो सकते। अब देखिए अगर मैं इन तीनों को पेज, मिनट्स और प्राइस को पब्लिशर के अंदर अगर डिफाइन कर देता तो इस तरह आपकी प्रोग्रामिंग ठीक तरीके से नहीं होनी थी। क्यों, पेज सिर्फ बुक के होते हैं, टेप के नहीं होते, और मिनट जो है ना वो टेप के होते हैं, बुक के नहीं होते, जबकि प्राइस दोनों की होगी। अब आपने पब्लिशर के अंदर सिर्फ वो एट्रीब्यूट डिफाइन करने हैं जो दोनों के अंदर आ सकते हैं। तो क्योंकि इस तरह अगर आपने इनहेरिटेंस करनी होती है तो आपने जो मेन क्लास होती है या आपकी हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर आपकी जो पेरेंट क्लास होती है उसके अंदर आपने वो एट्रीब्यूट डिफाइन करने हैं जो दोनों के अंदर आ सकते हैं। तो अब जो है ना हम इनके इनपुट ले लेते हैं। तो इनपुट लेने के लिए आपको यहाँ पे एक जावा की क्लास इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, और यहाँ पे आपकी आ जाएगी स्कैनर। ये जी, अब यहाँ पे हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जी।
स्कैनर इनपुट स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और उसके बाद आ जाएगा जी सिस्टम डॉट इनपुट। ये ले जी। अब हम क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं जिसके अंदर जो है ना हम इसका जो है ना वो डाटा जो है ना इनपुट करवा लेते हैं। तो उसके लिए मैं करता हूँ पब्लिक वाइड इनपुट डाटा। ये लीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे आ जाएगा जी एंटर प्राइस। अब प्राइस इज इक्वल टू इनपुट स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंटीजर। इस तरह जो आप प्राइस जो है ना वो इनपुट करवा लेंगे। अगर आपने इसको शो करवाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डिस्प्ले का जो है ना वो मेथड बनाते हैं वाइड डिस्प्ले और यहाँ पे लिख देते हैं जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे आ जाएगा प्राइस। प्राइस को हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस का साइन दिस डॉट प्राइस। ये लीजिए, ये आपके कंप्लीट है। इसी तरह आप जो है ना वो आपका पब्लिशर सॉरी बुक का है उसको भी करा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो स्कैनर का आपका ऑब्जेक्ट है इसको दोनों क्लासेस के अंदर पेस्ट कर देते हैं क्योंकि इसकी दोनों में हमें जरूरत है। ये लें जी, इसको कॉपी कर लेते हैं जी, नहीं बल्कि कॉपी नहीं करते, नए बनाते हैं जी। पब्लिक वाइड इनपुट डाटा, यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर पेज और यहाँ पे आ जाएगा पेज इज इक्वल टू इनपुट स्कैनर डॉट इनपुट नेक्स्ट इंटीजर। इस तरह आप इनपुट ले लेंगे और यहाँ पे आप जो है ना वो पब्लिक वाइड डिस्प्ले और यहाँ पे आप इसके पेजेस जो है ना उसको डिस्प्ले करा दें। पेज इज इक्वल टू दिस डॉट पेज। ये लें जी, बल्कि इसको अब कॉपी कर लें, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है आपका। तो अब हम चलते हैं जी टेब के अंदर। टेब के अंदर हमारे पास है मिनट्स, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी मिनट्स। तो यहाँ पे मिनट्स कर देते हैं और यहाँ भी मिनट्स कर देते हैं। ठीक होगा जी। अब हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे आके बुक क्लास का जो है ना वो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। बुक बी इज इक्वल टू न्यू बुक। ये लें जी बुक डॉट इनपुट डाटा और बी डॉट डिस्प्ले। तो इस तरह आप जो है ना ये लें जी एंटर पेज। पेज हम कहते हैं जी 100, पेज ने शो कर दिया। अब उसकी प्राइस इनपुट नहीं ले रहा तो हम क्या करेंगे, जो आपका बुक किधर है ये आगे जी। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं सुपर डॉट इनपुट डाटा। तो यहाँ से आपने पेरेंट क्लास का जो इनपुट डाटा वाला मेथड इसको कॉल कर देते हैं और अगर आपने डिस्प्ले कराना हो तो यहाँ पे आ जाएगा सुपर डॉट डिस्प्ले। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे ये ले जी, यहाँ पे हम कर देते हैं जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। डबल कोट के अंदर लेते हैं इनपुट बुक इन्फो और यहाँ इसको कर लेते हैं जी हम कॉपी
और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी बुक इन्फो। आउटपुट बुक इन्फो। इसको करते हैं यहाँ पे रन। ये ले जी, बुक इन्फो इनपुट कराएं जी। हम कहते हैं जी बुक के पेज कितने हैं जी 100, और उसकी आउटपुट बुक ये पेजेस दे दिए उसने। क्या हो गया जी? सुपर। पेजेस शो हो रहे हैं, यानी कि उसकी प्राइस वाला नहीं ले रहा। प्राइस वाला क्यों नहीं ले रहा है जी? प्राइस वाला क्यों नहीं ले रहा? हाँ, यहाँ पे हमने इसको इनपुट ही नहीं कराया। सुपर डॉट इनपुट, नीचे किसको कराया था हमने? सॉरी, वो टेप का करा दिया था। और यहाँ भी आ जाएगा सुपर डॉट डिस्प्ले। ये ले जी, अब ये ठीक चलेगा। ये ले जी, बुक इनपुट करें जी। उसकी प्राइस कितनी है जी? 300। ये ले जी, बुक के पेज कितने? 100, और प्राइस कितनी है उसकी? 300। इसी तरह जी, आपने अगर बुक का लिया है तो यहाँ पे आप जो है ना उसका टेप का भी ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट ले लें, टी इज इक्वल टू न्यू टेप। ये लें जी, इसको सारे को कर लेते हैं। यहाँ पे हम कॉपी, नीचे आके ये लें जी, यहाँ पे आ जाएगा टेप, और यहाँ पे आ जाएगा टेप। यहाँ पे बी की बजाय टी आ जाएगा, और यहाँ भी टी आ जाएगा। ये लें जी। एंटर पेजेस 100, प्राइस इसकी 300 है। उसके बाद उसने कह दिया है जी, ये आ गया इनपुट टेप, मिनट्स उसके कितने हैं जी? 40, प्राइस उसकी हम करते हैं जी 200। ये उसका आउटपुट टेप किया जाए। तो इस तरह जो है ना आप दोनों की इनपुट भी ले सकते हैं और डाटा डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट तरीकाकार कि अगर आपने हायरार्किकल इनहेरिटेंस के थ्रू जो है ना वो जावा के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है तो कैसे करनी है। तो ये मैंने आपको जैसे बताया था कि आपने पेरेंट क्लास जो है ना पब्लिश रख देनी है, उसकी 2 क्लासेस जो है ना एक्सटेंड कर देनी है, एक बुक की और दूसरी आपने कर देनी है यहाँ पे टेप की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय। ओके।